गणित का पहला चैप्टर है बच्चों वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को हम इसमें पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं। वास्तविक संख्या वह होता है जिसमें सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या में कौन कौन सी आएंगी संख्याएं बच्चों, जैसे आपका सम संख्या आएगा, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, धन संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अपरिमेय संख्या में जैसे करड़ी 2, करड़ी 3, 3 प्लस करड़ी 2, ऐसी सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है यहाँ पे हम जाने हैं, तो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो बचपन में बच्चों हम लोग ये पढ़े थे, एक फार्मूला हम लोग जानते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हम लोग जो है कक्षा 4 या 5 में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कौन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाग की प्रक्रिया में यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाती है, कैसे कौन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपका होता है भाजक, जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको बोला जाता है भाजक, और जो यहाँ पे होता है इसको बोला जाता है भागफल, और जो यहाँ पे होता है बीच में होता है उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य हो गया, और जो हमारा नीचे बचता है शेषफल जो बचता है उसको हम यहाँ पे कहेंगे शेषफल। तो कुल मिला के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ है नहीं, बस यही है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक अक्षर से डिनोट कर दिया इन सभी को। तो यहाँ पे इन्होंने भाज्य को डिनोट कर दिया ए से, और भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और प्लस शेषफल को आर से इन्होंने व्यक्त कर दिया। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। तो कुल मिला के, और जब भी हम भाग की प्रक्रिया करते थे तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते थे, भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ देते थे, तो हमारा ये बीच वाला आ जाता था, भाज्य आ जाता था। तो वही कुल मिला के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो बच्चों चलते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1 का ए में चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें जो दी गई संख्या है सबका मसा निकालना है, और मसा निकालने के लिए किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो इस नियम से हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिएगा। तो पहला सवाल यहाँ पे है, पहला का ए। तो पहला का ए दिया है बच्चों 135 और 225, 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। HCF बच्चों किस विधि से निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 135 और 225 लिखा है, इसकी भाग प्रक्रिया हम जो यहाँ पे किनारे पे करेंगे। तो जो छोटा है उसको बाहर लिख लेते हैं, और जो बड़ा है उसको अंदर लिख लेंगे। तो 135 का हम पहाड़ा पढ़ें कि 225 से ज़्यादा न जाए, तो सबसे पहले एक बार जाएगा, तो 135 का 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0, यहाँ 12 में से 3 गए 9, इधर कट जाएगा। तो अब यहाँ पे 90 रिमाइंडर आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमारा ये कहता है, सूत्र लगाएंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो इसका हो गया प्रमेय। तो इसी तरह से हम जो है इसको लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह हम इसको लिखेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पर स्टेप फर्स्ट ये हुआ। तो पहले 225 यहाँ पे है, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर, अब हम क्या करेंगे 135 में 1 का गुणा कर देंगे, 135 गुणित 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 90। तो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
अच्छा दोस्तों, ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक इसके रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और 135 को अंदर उतारेंगे। तो फिर पढ़ेंगे 90 का पहाड़ा, तो 90 का 90 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, 13 में से 9 गए 4, तो 45 यहाँ रिमाइंडर आ गया। तो अब दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा स्टेप सेकेंड में क्या होगा, अब यहाँ पे 135 भाज्य है तो 135 को यहाँ लिखेंगे बराबर, अब इन दोनों का गुणा करेंगे 90 गुणते 1 प्लस रिमाइंडर 45। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं बच्चों, 45 फिर यहाँ पे ऐसा बनाएंगे और 90 को अंदर उतारेंगे। तो 45 दूना 90, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप हमारा यहाँ हुआ स्टेप 3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 90 जो है अंदर है, तो 90 को यहाँ लिखेंगे और बराबर 45 में 2 का गुणा करेंगे, 45 गुणते 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 0 आया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो कहने क्या मतलब, हमारा स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अतः यहाँ पे बच्चों 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया, लास्ट में किससे कटा 45 से, तो 45 का एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, अब इसको लिखेंगे 135 कामा 225 बराबर 45। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, 135 225 का मस 45 आया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह से 2 मस निकलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि 196 और 38,220 का मस बताना है। तो उसी नियम से हमें बताना है। तो चलिए कैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसका क्या फार्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दो संख्याओं के यहाँ पे हम भाग की प्रक्रिया करेंगे। 196 और यहाँ पे लिखेंगे 38,220। तो इसको चलिए भाग करते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप यहाँ पे होगा स्टेप फर्स्ट, जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक इसको हल करते रहेंगे। तो चलिए 196 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 382 ज़्यादा न जाए। तो पहले एक बार जाएगा तो 196, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ पर उतारा जाएगा 2। 196 का पहाड़ा दोस्तों ऐसा पढ़ें कि 1862 से ज़्यादा न जाए। तो कितनी बार यहाँ पे ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे। तो 9 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1764, घटा देंगे 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे तो ये कट जाएगा। फिर उतारेंगे यहाँ पे हम 0। अब यहाँ पे बच्चों 196 का ऐसा पहाड़ा पढ़े 980 ज़्यादा न जाए। तो 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 196 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 980 आएगा। तो ये पूरी तरह से कट गया। तो ये एक ही स्टेप में कट गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 गुणते 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो ये कटा किससे, 196 से कटा, अतः इसमें मासा कितना आया, 196 आया। तो लिखने का तरीका कैसा है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF 196 कामा 38,220 बराबर 196। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। पहला का सी देखते हैं दोस्तों, 867 और 255 का मसा बताना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगा। यहाँ पे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्मेट में हमें रखना है इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बगल में भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं। 867 बाहर रहेगा, यहाँ पे जो छोटी संख्या है वो बाहर रहेगा, 255 जो है बाहर रहेगा, 867 अंदर रहेगा। तो 255 का पहाड़ा पढ़ें कि 867 से ज़्यादा न जाए बच्चों। तो पहले कितनी बार जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 3 बार,
255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 765 आएगा, और 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1020 आएगा। तो ये जाएगा 3 बार जाएगा, तो सबसे पहले 3 बार जाएगा तो 765 लिखेंगे यहाँ पे। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, तो 102 यहाँ रिमाइंडर आ गया। तो पहला स्टेप यहाँ पे हुआ स्टेप फर्स्ट है यहाँ पे 867 बराबर 255 गुणते 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया 102। अब स्टेप सेकंड अब यहाँ पे 102, फिर यहाँ पे अब 255 को यहाँ उतारेंगे। 102 का पहाड़ा पढ़ें कि 255 से ज़्यादा न जाए, तो कितनी बार जाएगा, तो अगर 3 बार ले जाते ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाता हूँ। 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 1 का 2, घटाएंगे 5 में से 4 गए 1, यहाँ बचेगा 5 और ये कट जाएगा, तो 51 रिमाइंडर आ गया। तो दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणते 2, 102 गुणते 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 51, तो 51 यहाँ लिख दिया। स्टेप 3 स्टेप तब तक चलता रहता है दोस्तों जब तक इसका रिमाइंडर 0 न आ जाए। अब यहाँ पे 51 यहाँ है, अब यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे 102। 51 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें 102 से ज़्यादा न जाए, तो 2 बार जाएगा, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो तीसरा स्टेप क्या है 102 बराबर 51 गुणते 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 0 आया। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टेप मेरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे मस कितना आया 51 मस आ गया। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः HCF 867, 255 बराबर 51, तो 51 इसका राइट आंसर हो गया।